नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की जो पहला अध्याय था उसकी एक्सरसाइज 1 कर चुके हैं और उसकी ही एक्सरसाइज 2 के पहले क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी 1B। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? 1B। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1B एक्सरसाइज नंबर आपका 1B का ये पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये संख्याएं जो दी गई हैं आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य आखिर अभाज्य होता क्या है। अभाज्य अब जानते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होती है वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। कह रहे हैं हमें ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, ऐसे गुणनखंड करने हैं जो केवल स्वयं से और 1 से ही विभाजित हों, बाकी किसी से विभाजित ना हो। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हमें इसमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या काम करेंगे? इस 140 को फैक्टर विधि से काटेंगे इसे। तो 2 से जब इसे काटोगे, इसको गुणनखंड करोगे तो 2 सत्ते 0 ऐसे आता। फिर 2 से काटोगे, 2 3 6 2 पंजे। ठीक है, फिर 2 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा आपका अभाज्य गुणनखंड। ऐसे लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2 कितनी बार आया आपका? 2 बार, तो 2 की पावर घात 2 लगा देंगे। 5 कितनी बार आया? तो आपको 5 एक बार आया। और 7 कितनी बार आया? 7 भी एक बार आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आपको? क्लियर है? ये आप कॉपी में अपनी साइड से लिख के दिखा देंगे, बाकी आपका आंसर ये रहा। ठीक है, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आप क्या काम करेंगे? 156 को जब अभाज्य गुणनखंड करोगे, इसके गुणनखंड विधि से काटोगे, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 2 ने 18, फिर 3 से काटोगे 3 तिया 3, 3 एकम 3 तिया, और फिर 13 से कटेगा ये। ठीक है, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। 13 कितनी बार आया? 1 बार। ठीक है, ऐसे करके करेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लिखेंगे 38 25 का के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे काट के दिखाता हूँ इसे। आप कॉपी इस क्वेश्चन से लिख, जो क्वेश्चन करें उसके सामने ही काट के दिखा देना। ठीक है, 5 से काटोगे, 5 सत्ते 35, कितने बचे? 3, 5 30, कितने बचे? 2 हो गए 25 25। ठीक है, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, बचे कितने? 2,
पचम 25, 5 दिया 15, फिर 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, फिर किससे काटोगे, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और फिर कटेगा ये 17 से। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करोगे तो पहले छोटी वाली संख्या लेकिन कितनी बार आया है, 2 बार, तो इससे लिखा, फिर 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसके ऊपर भी 2 लगा दिया। 17 कितनी बार आया, 1 बार, तो इसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं इसकी। अगर बात की जाए 5000 5 के अभाज्य गुणनखंड, तो 5005 काटेंगे, 5 5 0 0 1। मेरे प्यारे बच्चों, 1001 बहुत अच्छी संख्या है ये। जब आप 7 11 13 की गुणा करते हैं तो 1001 ही आता है। क्या, 7 11 13। तो ये मेरे प्यारे बच्चों संख्या आपकी कटेगी, 7 से पहले काटूंगा, 7 1 7, कितने बचे, कितने बचे आपके 3, 7 चौक 28, कितने बचे 2 और 1, 7 3 21, फिर 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 3 33, फिर 13 13 एकम 13। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड 5 7 11 और 13। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है उसके पार्ट नंबर 5 की। तो इसका 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इस चीज को यहां पे करके दिखा देता हूं आपका। 74 29, ठीक है, इसे मेरे प्यारे बच्चों आप 17 से काटो, 17 कम 17, 17 चौक 68, बचे कितने, बचेंगे आपके 6, फिर आप लिखेंगे 17 या 51। ठीक है, 17 चौक 68, बचे 6, 17 3 51, फिर यानी 62 थे उधर, और 17 3 51, बचे 11 और हो गए 17 7 119। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आप किससे काटेंगे, 19 से काटते हैं, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, बचे कितने 5 और 19 दिया 57। ठीक है, 19 से कम 19 दूनी 38 और 19 दिया 57। अब 23 से काटोगे तो यह। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करने से के लिए सबसे पहले आपको 20 तक पहाड़े बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। साथ साथ 17 19 23 29 ये टेबल याद करना भी बहुत जरूरी है। इससे आपकी कैलकुलेशन, आप सवालों में फंसना बंद हो जाएंगे। यदि आपको 17 19 23 29 31 ये अगर टेबल याद है तो आप किसी भी कैलकुलेशन में फंस नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इन पहाड़ों को अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए जरूर याद कर लें। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या रहे, 17 19 और 23। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ पे फैक्टर करके दिखाए हैं इस चीज के, यानी जो मैंने आपको गुणनखंड किए हैं यहाँ पे, और इन चीजों को आप हर क्वेश्चन के सामने ही करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये नीचे कर दिया लेकिन आप इसके सामने करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आप जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आपको इससे आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, उतारो छापो नोट।
मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन क्वेश्चंस को क्या काम करें, वीडियो को रोक कर नोट करें, ठीक है। मैं आपको अगला क्वेश्चंस कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चंस। ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित योगों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह मासा इंटू लासा के बराबर होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। छब्बीस और 91, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है माशा गुणा लाशा, ठीक है। हम इसका यूज करेंगे हर बार। यहां तक समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। फिर 91 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। फिर 26 और 91 का माशा, फिर 26 और 91 का माशा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके लिए 26 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो एकम 2 3 फिर 13, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखा 2 × 30, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप करोगे 91 के अभाज्य गुणनखंड, तो 7 से काटेंगे, 7 × 7 7 में, फिर ठीक है। यहाँ लिखोगे 7 × 13। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मासा निकालते वक्त हम उस संख्या को लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब जो दोनों में है, जैसे 13 यहाँ भी और 13 यहाँ भी, तो मासा मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, मासा हुआ आपका 13, ठीक है। अगर बात की जाए कि लासा क्या होगा, तो जो दोनों में है उसे भी लिखेंगे, लेकिन एक बार, और बाकी जो बचा उसे भी लिखेंगे। क्या क्या बचा आपका, 2 और 7। तो इसकी जब आप गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 13 दूनी 26, यानी 13 दूनी 26 और 7 6 42, 7 दूनी 14, 4 182, ठीक है। इसकी गुणा करके ये आ गया आपका लासा। मासा समझ में आया। मासा वो लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। लासा में जो दोनों में कॉमन है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ साथ उसे भी लिखेंगे, साथ साथ उसे भी लिखेंगे जो आपका बाकी बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। यानी छोड़ते हम किसी को नहीं लासा में, लेकिन मासा में केवल उसी को लेते हैं जिस जो दोनों में
होता है। ठीक है, जैसे 26 13 दोनों जगह है, हम उसे लिख लें, ये मासा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, जांच करनी है, जांच करना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जांच करने के लिए आपको करना क्या होगा, दोनों संख्या लिखनी, 26 गुणा 91। ठीक है, इधर मासा लिखेंगे 13 और इधर 182। अगर गुणा करने पर दोनों संख्याएं सेम आ गई तब तो मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर सही है, और अगर आपका दोनों संख्या बराबर नहीं आई तो आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो देखो इधर आप जब गुणा करोगे 13 दूनी 26, गुणा तो आपको आती ही होगी, आप गुणा कर लेना यहाँ पे। ठीक है, जब गुणा करोगे 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 13 दूनी 26 के 6 और 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल की 106, 13 कम 13 और 10, 23। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ जब गुणा करेंगे तो 2366 ही आएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे उत्तर अतः उत्तर सही है। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले जो दो संख्या दी गई हैं आप क्या काम करेंगे, उनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद फिर आप उनके लासा और मासा निकालेंगे। ठीक है, लासा मासा वह संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो, मासा कॉमन के साथ साथ बाकी जो शेष संख्या है वो भी सब मल्टीपल में होते हैं, सबके गुणा करके जो भी आता है वही आपका लासा होता है। दो संख्याओं का गुणनफल फिर जांच करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इनटू लासा। जब इधर गुणा करोगे और इधर गुणा करोगे तो दोनों आंसर कैसे आएंगे, बराबर। अगर बराबर आते हैं तो आपका आंसर सही है, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो आंसर आपका गलत है। ठीक है, नोट करें मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है 510 और 92। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड, 92 के अभाज्य गुणनखंड, 510 और 92 का मासा, 510 और 92 का लासा। ठीक है, फिर हम करेंगे इसकी जांच इस तरीके से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। देखो सबसे पहले आप 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालना, 2 से काटोगे 2 दूनी 4। ठीक है, बचा कितना 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब 5 से काटेंगे, 55 25 5 एकम 5। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 17 3 51, फिर 17 से काटेंगे। ठीक है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 3 5 और 17 है। ठीक है, अब नंबर आता है 92 का। अगर 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छः 12, फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 3, फिर 30 29, यानी 2 आपका 2 बार आया है और 23 आपका। ठीक है,
अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका लासा और मासा। ठीक है, अब देखो सबसे सोचने वाली बात है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मासा मेरे प्यारे बच्चों उसे कहते हैं जो दोनों जगह होना चाहिए। तो दो दोनों जगह है दो दोनों जगह है, ठीक। अब लेकिन यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा मासा निकालते वक्त उस संख्या को लिखते हैं जिसमें घात कम से कम हो। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है 2, यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, तो ये रहा आपका मासा। बस आपने पहले क्या देखा, कॉमन, दोनों जगह आपने देखा 2 है, लेकिन एक जगह 2 की पावर 2 है और एक जगह 2 की पावर 1 है। किसको लिखेंगे, जिसमें 2 की पावर कम है उसे लिखेंगे, वही आपका क्या होगा, मासा। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखते हैं लासा। लासा मेरे प्यारे बच्चों जो आप देखोगे, अब आप देखो दोनों जगह क्या है, आपने कहा दोनों जगह जो है वो 2 है, दोनों जगह क्या है 2, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों लासा में उसका उल्टा चलता है मासा का। उसमें छोटी घात लेते थे लेकिन लासा में बड़ी घात लेते हैं। कहने का दो दोनों जगह है लेकिन बड़ी घात क्या है 2, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे। फिर छोड़ते किसी को है नहीं, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 17 लिखेंगे और 23 लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आप चाहें तो इसकी गुणा करके यहाँ लिख सकते हैं। अगर जब आप गुणा करोगे तो ये भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये है 4, 3, 5, 17 और 23। ठीक है, 4 3 12 12 5 60, 17 4 62, 17 6 102 गुणा 23, तो 4 3 12 12 5 60, 17 6 102। ठीक है, और फिर 23 2 46, 23 1 23। ठीक है, ये आएगा गुणा करके। तो लासा मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना हो गया 23 460। ठीक है, आप गुणा तो कर लेंगे। इसे मैंने 4 लिखा था, इसे 3, इसे 5, फिर 17 और 23, इन सब की गुणा की तो कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों 2346। समझ आ गया, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक, अब आ जाता है दोनों संख्याओं की आप गुणा करेंगे 510 इंटू 92, फिर लिखेंगे आप मासा, इंटू में लिखेंगे लासा, लासा है आपका 23,460। ठीक है, जब मेरे प्यारे बच्चों आप इधर गुणा करोगे तो आपका गुणा तो आपको आती होगी, आप ऐसे करके कर लेना। ठीक है, तो जो आए, जो यहाँ गुणा करके आ जाए वो आप यहाँ लिख दो। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे पता है कि गुणा करके जो आएगा 2 6 12, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 2 2 4, यही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ गुणा करके आएगा 46,900। आप गुणा करके देख लेना, 510 नीचे 92 और गुड्डा पर मल्टीप्लाई करके देखना जो आंसर है। यहाँ गुणा करोगे तो आप कितना है 46,920 और यहाँ जब गुणा करोगे तो 46,920 ही आएगा। ठीक है, आप करके देख लो, जैसे आप देखेंगे हाँ दोनों बराबर है और आप क्या कहेंगे कि आपका उत्तर सही। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? ठीक, अगर समझ में आया तो जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चंस देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है
336 और 54, तो 336 और 54 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 336 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे, ठीक है। यहाँ तक 2 एकम 2 छक 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक, फिर 2 से काटोगे 2 चौक 2 दूनी, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 2 एकम, फिर 3 से 3 सत्ते और फिर 7 से, ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों 54 काटेंगे आप, 2 से 27, फिर 2 से नहीं कट रहा तो 9, 3 से काटेंगे, फिर 3 से और फिर 3 से, ठीक है। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसे, 2 कितनी बार आया है, 2 आपका आया है 4 बार, तो 2 की पावर 4, 3 कितनी बार आया है 1 बार, 7 कितनी बार आया है 1 बार, इसमें 2 1 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 3 आपका 3 बार आया है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें निकालना है 336 और 54 के की तरह मेरे प्यारे बच्चों का कर लेना, ठीक है, ये गलत हो, 336 54 का, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे कहा मासा वो होता है तो जो दोनों जगह होता है, मासा वो होता है जो दोनों जगह होता है। आपने देखा 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी है। अगर मेरे प्यारे बच्चों 2 दोनों जगह है, फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि छोटी घात लिखी जाती है, यहाँ 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2 की पावर 1 वाला लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखा 3 दोनों जगह है, लेकिन 3 की एक जगह पावर है 3 और 3 की एक जगह पावर है 1, तो मेरे प्यारे बच्चों मासा निकालते वक्त छोटी घात वाला लिखा जाता है। तो आपका मासा क्या आ गया, आपका मासा जो आया 6, ठीक है। अब देखते हैं हम लासा। लासा में मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, जो दोनों जगह है उसे लिखेंगे लेके, एक बार लिखेंगे और बड़ी घात लिखेंगे, तो 2 की पावर 4, ठीक। 3 दोनों जगह है लेकिन 3 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक। फिर 7 लिखेंगे, यहाँ तक समझ आया। 2 की पावर 4 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि 2 की गुणा कितनी बार करेंगे आप, 4 बार, 3 की गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार, ठीक है। और फिर लिखेंगे 7। आप इन सब की गुणा जो करके आएगा वही यहाँ पे आप लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48, 48 तियां 144, 144 तियां कितना हुआ, 144 तियां का हुआ 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13 और 3 एकम 3, 432, ठीक है। फिर इसकी 7 से गुणा कर लेंगे आप, 7 चौक 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 22, 7 चौक 28 और 3024। एक बार दोबारा चेक करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48, 48 तियां 144, 144 तियां 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 432, ठीक। फिर 7 से गुणा की, जो आंसर है 7 दूनी 14, 7 तियां 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 2 30, ठीक है। यानी कि आपका लासा आया 30 24 आया, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें करना है उत्तर की जांच, तो जांच करने के लिए हम करने पर आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणनफल करेंगे, 336 गुणा 54, इधर आपको मासा मासा लिखना है आपका 6 और ये कितना है आपका 300, ठीक है। जब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसे मैं मिटा देता हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, इससे गुणा करोगे, आप तो गुणा को जानते ही होंगे इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 हासिल के 14 और 3 चौक 18, ठीक है। ऐसे जब मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ भी आपका आएगा 4 4 1 8 1,
ठीक है, जैसे आप इधर गुणा करेंगे ये आएगा, और इधर जब गुणा करेंगे तब मेरे प्यारे बच्चों आपका करके देख लेना यही है। देखो 4 छम 24 कर 4 दो हाथ से 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 हाथ से 13। ठीक है, फिर 5 छक 30, 3 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 ऐड करोगे 4 4 1 8। ठीक है, दोनों आएंगे बराबर, तो आप क्या करेंगे लास्ट में, आपका उत्तर सही है। समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, अब इसे बेटा प्राप्त कर देता हूँ, आप जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक, नोट करो प्यारे बच्चों स्पीड में। मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस नोट कर लिया है। ठीक है, मैं इसे अब प्राप्त कर लेता हूँ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की ये आपकी है परिभाषा लिखी हुई कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ये था 12 15 और 21। ठीक है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको 12 के क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, फिर आपको 15 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, फिर आपको 21 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, फिर आपको करना क्या है 12 15 और 21 का लासा निकालना है। ठीक, फिर आपको 12 15 और 21 का लासा निकालना है। ठीक है, ये करना है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जो 12 है उसके अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। 2 से काटोगे 2 छक 12, 2 तिया और 3 एकम। ठीक है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 इंटू। फिर आपको 15 के अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए 3 पंजे और 5 एकम 5, यानी 3 और 5। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको 21 के अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो 3 इंटू 7। यहाँ तक समझ आया? अब मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जब मासा निकालते हैं तो मासा में हम वो चीज लेते हैं जो हर जगह होती है, और हर जगह होने के बावजूद फिर छोटी घात देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हर जगह क्या है 3, सही, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, लेकिन इसकी घात भी बहुत अच्छा हुआ कि घात एक ही है, घात में कोई परिवर्तन नहीं, न कम न ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब मासा क्या हुआ, मासा आपका हो गया 3। ठीक है, अब करते हैं लासा की बात। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा लासा निकालते वक्त सबसे पहले जो है हर जगह पहले 2 से लिखो, फिर किसी को छोड़ो मत, छोड़ते किसी को है नहीं तो 2 भी लिखेंगे, 2 की पावर 2, 5 भी लिखेंगे और 7 है। समझ में आया मैंने क्या कहा, जो सभी में है पहले 2 से लिखो, फिर बाकी जो बचा छोड़ो किसी को नहीं, सबको एक तरफ से लिख दो। अब क्या काम करेंगे, अब आपको पता है ये कितना है 3 और ये कितना है 4 और ये कितना है 5 और ये कितना है 7। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करके कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों
3 चौक 12, 12 बजे 60, 60 की करेंगे 7 से ही तो आएगा 420। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो, आपके पास 10 सेकंड है इसे नोट करने के लिए। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है 17, 23, सॉरी 17, 19, 23। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है 23। ठीक है, आपसे कहा है इसके अभाज्य गुणनखंड करने। सबसे पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। ठीक, फिर इनका लासा और मासा निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले 17 के अभाज्य गुणन, 17 किसी से करता नहीं तो 1 और 7 से करता है। 19 किसी से करता नहीं तो 1 और 19 से करता है। 23 मेरे प्यारे बच्चों किसी से करता नहीं है तो 1 और 23 से करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में आपसे कहा था कि 17, 19, 23 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है आपको, लासा और मासा। सबसे पहले 17 के अभाज्य गुणनखंड किए, 19 के किए और 23 के किए। यहां तक समझ गया। अब आपको निकालना है 17, 19, 23 का मासा। मासा वही होता है जो हर जगह होता है, मासा वही होता है जो हर जगह होता है। हर जगह क्या है 1। ठीक, लासा 17, 19, 23। ठीक है, अब आपको देखना है, छोड़ते किसी को है नहीं तो 1 भी आपने लिख लिया, फिर 17, 19 और 23। ठीक है, 1 भी लिख लिया, कॉमन है वो एक बार, बाकी सब एक तरफ से। ठीक है, अब आप लोग क्या रहेगा, गुणा करके कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया तो पहले क्वेश्चन का पार्ट जो 5 था उसमें यही था 17, उसके अभाज्य गुणनखंड जो आए थे वो 17, 19, 23 आए थे और वो था 74 और 29। ठीक है, तो इसकी गुणा करके 74 और 29 ही मेरे प्यारे बच्चों आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए दे रखा है 3rd, 8, 9, 25, 8, 9, 8 के अभाज्य गुणनखंड, 9 के अभाज्य गुणनखंड और 25 के अभाज्य गुणनखंड। 8, 9, 25 का माशा 8, 9, 25 का लाशा। ठीक है, ये आपको करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को सही से, ये क्वेश्चंस आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 के अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे वो 2 की पावर 3 आएगा। 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 की पावर 2 आएगा और 25 जो आएगा वो 2 की पावर 2 आएगा। ठीक है, ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। यानी जब आप इसे 8 को काटोगे तो 3 बार 2 से कटेगा, 9 को काटोगे 3 बार 2 से कटेगा, सॉरी 3 से 2 बार कटेगा और 25 को काटोगे तो 5 से 2 बार कटेगा। तो इस तरीके से अब करते हैं बात मासा की। मेरे प्यारे बच्चों एक तो सभी में होगा नहीं होगा, तो मासा हो गया आपका 1। सेकंड, जैसे आपको लगे कोई भी चीज कॉमन नहीं है
तो वहाँ बल तो होता ही होता है। तो हमेशा याद रखना जब कोई भी चीज़ कॉमन हो तो आप उसमें बल लगा लें और देखिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका ये रहा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2, इन सब की आप गुणा करो, गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा यानी 8, 9, 25। ठीक है, 25 संख्या 200 यानी ये आएगा 1800। ठीक है, आपका आंसर कर लेंगे आप। ठीक है, ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चंस, बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आज जो मैंने आपके लिए समझाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसे आप सही से अपनी कॉपी पे एक बार करके देखिए अपने हाथों से, फिर आपको ये सभी क्वेश्चंस आने लगे। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों के लिए प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू।